नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट का जो एयर क्रैश हुआ है एयर इंडिया की, उसने हम सबको हिला दिया। 265 लोग उस घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। सबसे खतरनाक एक्सीडेंट अगर मैं इसको एविएशन की हिस्ट्री में कहूं तो कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगी। पर दो ऐसे लोग हैं जो इस दिल दहला देने वाली घटना से बच गए। एक तो मिस्टर विश्वास, जिनका जिक्र मैंने कल के अपने वीडियो में किया था। वो तो जहाज के अंदर थे, लेकिन पूरी सीट सहित वो जहाज से बाहर गिर गए और उनको जीवन दान मिल गया। लेकिन एक महिला ऐसी जो फ्लाइट में बैठी ही नहीं, और जिनका नाम है भूमि चौहान। भूमि चौहान जो यूके जा रही थी और 10 मिनट की देरी से उन्होंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। उस समय वो बड़ा गुस्सा थी, बड़ी नाराज थी, बड़ी आहत थी। उनको एयर इंडिया के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहां का जो ग्राउंड स्टाफ था उनसे भी वो नाराज थी। वो प्लीड कर रही थी कि प्लीज, मैं सिर्फ 10 मिनट ही तो देर हुई हूं, मुझे 10 मिनट की देरी के लिए इतनी बड़ी सजा मत दो। मैंने जाना है, मेरा जाना जरूरी है, मेरे पैसे लगे हैं, इतने आप लोग रूथलेस मत हो जाओ। लेकिन जैसा होता है, जो प्राइवेट एयरलाइंस है वो सुनती नहीं है, वो मना कर देती हैं, कहते नहीं रूल्स तो रूल्स हैं, हम आपको बोर्ड नहीं करने देंगे। और भूमि चौहान हताश होकर, दुखी होकर के बाहर निकल गई एयरपोर्ट से। उनका परिवार, उनकी माता पिता सब दुखी थे कि हमारी बेटी की फ्लाइट मिस हो गई। पर यहां पर मैं ये जरूर बोलूंगी, होए सोई जो राम रचि राखा। आपके साथ जीवन में वही होता है जो ईश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए लिखा होता है ना। उन्होंने ये बोला कि भाई मेरी फ्लाइट की टाइमिंग दोपहर 1:10 की थी और 12:10 से पहले एयरपोर्ट पहुंचना था, लेकिन रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था और इसलिए मुझे एयरपोर्ट पहुंचने में 12:20 हो गए थे। मैं चेक इन नहीं कर पाई और सुरक्षा कर्मियों ने मुझे वापस कर दिया, मुझे वापस भेज दिया। और यहां पर मैं एक और कहावत बोलना चाहूंगी कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, जो मैंने कल मिस्टर विश्वास के लिए बोली थी। और ये भूमि और मिस्टर विश्वास दोनों पर ही एकदम फिट बैठती है बात। भूमि चौहान भरूच की रहने वाली, गुजरात की, और इसी जहाज में सवार होकर के वो जाने वाली थी, जा नहीं पाई। जैसे ही वो बाहर निकली, उनके पिता और उनकी माता जी के जो इंटरव्यूज थे वो मैं सुन रही थी, जो न्यूज चैनल्स के साथ वो कर रहे थे। उनको खबर मिली कि AI-171 का क्रैश हो गया है और धू-धू करके वो एयरक्राफ्ट जल चुका है। और उसके बाद जब उन्होंने खबर देखी कि कोई उसमें से बचा नहीं, एक व्यक्ति सिर्फ बचा, बाकी सब मर गए, तो वो सीधे भगवान के आगे बताते हैं कि शीश नवाने चले गए। उनके माता पिता ने बोला कि हमारे को ईश्वर ने बचाया, हमारी बेटी को ईश्वर ने बचाया। आई थिंक भूमि की एक छोटी बच्ची भी है जिसको वो अपनी माता के पास, पिता के पास छोड़ करके गई थी, और वो उन्होंने बोला कि ये हमारी जो बेटी है वो अपनी बच्ची के भाग्य से बच गई है। अपनी बच्ची के किस्मत के कारण ही आज हमारी बेटी हमारे सामने है ना। अब वो लगातार यही बात बोल रही थी कि मैं यही सोच रही थी कि काश मैं थोड़ा जल्दी आ जाती, काश मुझे ट्रैफिक नहीं मिलता। पता है हिंदुस्तान, यहां पर मैं एक बात बोलना चाहती हूं कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, अनुकूल नहीं होती हैं। जैसे फ्लाइट मिस हो जाना, कई बार कोई प्रमोशन हमें चाहिए पर वो प्रमोशन हमें मिलता नहीं है। उस वक्त हम बड़ा दुखी होते हैं, रोते भी हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन ये जो इंसिडेंट है और भूमि चौहान की जो ये पूरी कहानी है, उससे एक बात फिर से स्पष्ट हो जाती है कि हमारे साथ जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। कई बार जब हमारे साथ कुछ गलत हो रहा होता है, उस वक्त हमें वो चीज खराब लगे, उस वक्त हमें लगे कि शायद हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, ये हमारे साथ भगवान ने क्यों किया, हमारे साथ गलत किया। लेकिन बाद में एहसास होता है कि हम बच गए, हमारे साथ जो हुआ वो बिल्कुल अच्छा हुआ, हमारे जीवन के लिए अच्छा हुआ, हमारे करियर के लिए अच्छा हुआ, हमारे परिवार के लिए अच्छा हुआ। इसलिए हर सिचुएशन में चीजों को कोसना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। और भूमि चौहान का जो ये पूरा इंसिडेंट है, इसने मुझे एक बार फिर से
इस बात को मानने पर मजबूर कर दिया है कि जो भी हमारे साथ होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, हमारी भलाई निहित होती। अगर भूमि 10 मिनट पहले पहुंच जाती, चेक इन कर जाती, वो एयरक्राफ्ट में होती और आज इस दुनिया में नहीं होती। उसका परिवार भी जैसे 265 लोगों का परिवार शोक संतप्त है, उनका भी होता। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और लिखा था, ईश्वर ने उनके लिए कुछ और लिखा था और इसीलिए उनकी फ्लाइट मिस हो गई। वो कहता है ना कि काल का जो ग्रास होता है उसमें से यदि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में से निकल जाएं तो फिर आप बच जाते। तो ये एक ऐसी खबर है जो इस पूरे भयावह हादसे में एक सिल्वर लाइनिंग की तरह है, चाहे मिस्टर विश्वास का जीवन हो चाहे भूमि का हो, है ना। और मुझे लगा कि ये चीज आप लोगों के बीच में मुझे जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब लोग हताहत हैं, हम सब लोग इस समय बहुत दुखी हैं। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि एक्सीडेंट के जो एक्चुअल रीजंस हैं वो हमारे सामने आए, जो कल्प्रिट है उनको सजा मिले, फिर चाहे वो कोई भी हो, है ना, तुर्की हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, कोई भी हो। पर ये एक खबर मेरा आप लोगों के बीच में शेयर करने का उद्देश्य यही था, ताकि जीवन में जब कुछ चीजें गलत होती हैं उस समय वो गलत लगती हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में वो हमारे लिए सही हो। ये मैसेज हम सब तक एक बार फिर से पहुंच जाए। मैं जानती हूं कि ये जो कहानी है, ये खबर है, आप सब लोगों के बीच में है, लेकिन फिर भी मन किया कि एक बार जिंदगी की ये जो एक अजीबोगरीब कहानी है, सच है इनफैक्ट, उसको आप लोगों के बीच में रखूं। तो इस वक्त भूमि जी को बधाई देते हुए, उनके परिवार को बधाई देते हुए इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। और 265 जो दिवंगत आत्माएं हैं जिनको हमने इस डेडली एक्सीडेंट में खोया है, उनके आत्माओं की शांति की प्रार्थना ईश्वर के चरणों में कर रही हूं। और जितने लोग घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों, ऐसी कामना कर रही हूं। और जो कल्प्रिट हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये भी कामना कर रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।